अगला टॉपिक अपना क्या है, मिरर फॉर्मूले का, ठीक है ना। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ एफ यू और भी है क्या, फॉर्मूला याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। एफ क्या है, ये फोकल डिस्टेंस है, क्या है, फोकल डिस्टेंस यानी फोकस दूरी है ये। तो फोकस दूरी तो जानते ही हो, पोल से फोकस तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल डिस्टेंस कहलाता है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु दूरी। तो ये क्या है, क्या बोला था मैंने, बताया था ना कि जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं सब कहाँ से नापी जाती है, पोल से नापी जाती है। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। अब भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब कि हाँ, प्रतिबिंब दूरी यानी पोल से कहाँ तक की दूरी, इमेज तक की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, इमेज डिस्टेंस कहलाता है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। पोल से, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है, हाँ ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, इमेज डिस्टेंस कहलाती है। तो पहले तो बताओ मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला बोलो क्या बना। हाँ तो है, तो लिखा तो है मिरर फॉर्मूला, सारी डिस्टेंस पोल से नापी जाएंगी। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है ना। एफ क्या है, फोकल डिस्टेंस, पी से एफ तक का डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, पोल से इमेज तक के बीच का डिस्टेंस। ये जो वो वन वन रहेगा, हाँ हाँ वन ही है वहाँ पे। ये फॉर्मूला जो है वो डेराइव करने के लिए आता है। अब इस फॉर्मूले को कैसे डेराइव करना ये समझो। तो पहले अपन कॉनकेव मिरर से, दोनों से डेराइव किया जा सकता है, इसको कॉनकेव से भी करते हैं और कॉन्वेक्स से भी। अब करते कैसे उसको थोड़ा सा समझना। तो अपन पहले डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉनकेव मिरर का। किससे ले रहे हैं अपन, कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण से। सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ, ये ले लेते हैं कॉनकेव मिरर, यहाँ पे इसका पोल, और ये मान लो इसका क्या है, सेंटर, और ये इसका मान लेते हैं क्या है, फोकस, ठीक है ना। ये क्या है अपना सी, ये क्या है एफ, फोकल फोकस, और ये क्या है, पोल, ठीक है। मिरर फॉर्मूला डेराइव करने से पहले अपने को कोई एक पोजीशन का डायग्राम अपने को क्या कर लेना, बना लेना है। तो कहीं कभी तुमको जहाँ का भी मानना हो वहाँ का मान लो। तो मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट मैं एक ले रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट और सी के बीच में है। कहाँ है, इनफाइनाइट और सी के बीच में। तो इसका पहले रे डायग्राम बना लो, क्या बनेगा। तो सबसे पहला कैसे लेके जाओ, पैरेलल। तो पैरेलल जाने वाली लाइट फोकस से होकर जाती है, ये। नेक्स्ट क्या बनेगा, आगे कौन पॉइंट पड़ रहा है, सी। तो सी से जाने वाली लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी से लौट आती है। तो ये हो गया अपना, है ना, ये रे मान लो। तो अब ये बताओ, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो ये सी और एफ के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, ये मान लो ए डैश और ये मान लो बी डैश, उल्टा बन रहा है ना नीचे साइड, ठीक है ना। तो ये तो पहले भी कर चुके हो। अब इसी से फॉर्मूले से, अब इसी डायग्राम से अपने को ये फॉर्मूला डेराइव करना है। तो अब समझना कि क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। देखो, यहाँ पे दो पॉइंट को ध्यान रखना, एक है सेंटर और दूसरा है फोकस। इन दो पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है ना। कितना डायग्राम बनाने के बाद एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें अपने से करना है, वो ये जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस पर अपने से ड्रॉ कर लेना है। मान लो ये यहाँ गया और ये पॉइंट मान लेता हूँ क्या है अपना, क्यू है। क्यू पॉइंट पर ये मान लो क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ है, और वहीं से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हो तो इसको मान लो आर, यहाँ पे ये क्यू आर जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये ए बी और क्यू आर दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल। एक ही लाइन की जितने भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे वो सारे आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये दो पैरेलल लाइन है,
ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ना गया था। दो पैरेलल लाइन के बीच में तुम जितनी भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, ये सारे क्या हैं, परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो ये ए बी है और ये कोई मान लो एम एन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ए बी और एम एन पैरेलल है, इनके बीच में ये परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ किए हो। जैसे मान लो ये एल है और ये मान लो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन है, ये लाइन है, तो ये सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और क्यू आर आपस में क्या होगा, पैरेलल तो हो गई और साथ में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है ना? चलो अब इस डायग्राम पे इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं, करना क्या है। हमने क्या बोला, यहाँ पे आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है फोकस में। पहला पॉइंट क्या रखना है आपको, सी को। अब जरा ये बताओ, पॉइंट सी को अगर अपन पकड़ते हैं तो उससे हमें कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं, त्रिभुज। बिंदु सी पे बनने वाली कितने त्रिभुज हैं, एक ये दिख रहा है ए बी सी, और दूसरा ये दिख रहा है ए डैश बी डैश सी। समझ गए? यानी अपने को दो ट्राइंगल कौन से लेने हैं, पॉइंट सी पे बनने वाले दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ये दो ट्राइंगल पकड़ लिए। ठीक है ना? दोनों के दोनों ही क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, वो जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, जितने भी समकोण त्रिभुज होते हैं, वो सब के सब आपस में सिमिलर होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। सिमिलर मतलब समझ गए, एक ही जैसे दिखने वाले। तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी राइट एंगल, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, मतलब दोनों समकोण है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल हमने लिया है, ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ये सिमिलर का सिंबल है। ये सिंबल का होता है, सिमिलर, समरूप बोलते हैं, एक ही जैसा रूप। तो ये भी समकोण है, वो भी समकोण, दोनों एक ही जैसे। तो सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड एक थ्योरी चलती है, वो थ्योरी ये है कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। अब संगत भुजाएं कैसे, समकोण त्रिभुज होते हैं, उसमें तीन भुजाएं होती हैं, एक परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। क्या क्या होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है ना? ये तीन भुजाएं होती हैं। तो अगर मैं तो मैंने क्या बोला कि सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड कौन सा थ्योरी चलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। ये काहे का सिंबल है, सिमिलर का। यहाँ पे साइड में छोटा छोटा लिखता जाऊंगा तो ध्यान रखते जाना क्या क्या यूज हो रहा है। ठीक है ना? सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट चलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ये तो अब देखो, अगर मान लो मैं इसमें से क्या लेता हूँ, इस वाले का परपेंडिकुलर ले रहा हूँ ए बी, तो अपने को उसका भी परपेंडिकुलर लेना है, दूसरा वाला जो है, यानी ए डैश बी डैश। इसका रेशियो अपने को इसके बेस के बराबर करना है। इसका बेस क्या है, ए सी, और इसका बेस क्या है, ए डैश सी। बेस पता है ना? जैसे मान लो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी वही एंगल बनेगा। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल बराबर होता है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कहलाता है। इसके सामने परपेंडिकुलर ए बी, तो इसके कोण के सामने कौन सा साइड पड़ रहा है, ए डैश बी डैश, तो ये भी परपेंडिकुलर होगी, लंब। तो दोनों परपेंडिकुलर का रेशियो किसके बराबर करना है, 90, और थीटा को मिलाने वाली लाइन बेस कहलाती है। तो इसका बेस क्या है, ए सी, और इसका 90 और थीटा को मिलाने वाली लाइन है ए डैश सी, ये बेस हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर यानी लंब का अनुपात जो है उसके बेस यानी आधार के अनुपात के बराबर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? पहले पॉइंट का स्टेप ध्यान रखना, पहला स्टेप अपना पॉइंट सी पे चल रहा है। ठीक है ना? तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, अपने पॉइंट सी पकड़ना है, उससे रिलेटेड जो दो ट्राइंगल है उसको लेना है। वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और सिमिलर ट्राइंगल का क्या चलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो दोनों के बेस के रेशियो के बराबर कर देना है। अपना पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है ना? इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सेकंड मैंने क्या, अब दूसरा पॉइंट क्या पकड़ना है आपको? एफ। कौन सा पॉइंट पकड़ना है? एफ। अब एफ से रिलेटेड कौन से दो ट्राइंगल है जरा बताओ? एफ ए डैश बी डैश या और है ना, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल। हाँ, ए डैश बी डैश एफ और ट्राइंगल क्यू आर एफ, ये दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है? सिमिलर, समरूप है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करना है। तो अब जरा बताओ, इसका अगर परपेंडिकुलर लेते हैं क्यू आर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? ए डैश बी डैश। अब इसके परपेंडिकुलर का रेशियो किसके बराबर करना है? बेस। इसका बेस क्या है? एफ आर। इसका बेस क्या है? ए डैश एफ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब थोड़ा सा यहाँ समझना, ये जो क्यू आर है ये किसके बराबर है? ए बी के। पहले भी बता चुका हूँ कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। यानी अपन यहाँ पे क्यू आर को किसके बराबर ले सकते हैं? ए बी के। और थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो आर एफ है ना, ये दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम रहता है। ये बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, बाकी इसमें इनके बीच में गैपिंग ज़्यादा रहती नहीं है। तो लगभग लगभग ये आर से एफ की दूरी लगभग लगभग पी से एफ के बराबर ही होती है। तो अपन यहाँ पे आर एफ को लगभग लगभग किसके बराबर कर सकते हैं? पी एफ के। तो अपना यहाँ पे देखो यही वाला जो बना है, क्यू आर की जगह ए बी रख देंगे तो क्या बन जाएगा? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। और आर एफ की जगह पी एफ रख दोगे तो क्या बन जाएगा? पी एफ अपॉन ए डैश एफ। ये अपना बन गया सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आया? दो स्टेप कंप्लीट हुए। दोनों स्टेप ध्यान रखना लगाना कैसे, पहले पॉइंट सी के लिए लेके चलना है, फिर एक बार पॉइंट एफ के लिए, ठीक है ना? तो अपने पास दो इक्वेशन मिल जाएंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आगे बढ़े, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्टेप अब क्या है अपना? दो स्टेप क्लियर हो गया। एक बार पॉइंट सी से लेंगे और सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, समरूप त्रिभुज का। और एक बार पॉइंट एफ लेंगे और उस पर सिमिलर ट्राइंगल का क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अपने को दो इक्वेशन मिल जाएंगे, एक फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दोनों बराबर है ना? तो अगर इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से अगर देखा जाए तो इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो अपन इसके राइट हैंड साइड को भी आपस में क्या कर सकते हैं? इक्वल। यानी कि ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? पी एफ अपॉन ए डैश एफ। अब तीसरा स्टेप चल रहा है, ये समझ लेना। दो स्टेप आपका ये पी और एफ पॉइंट हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या करोगे? दोनों को बराबर करके आगे उसको अब सॉल्व करना। स्टेप दिमाग में बैठाते जाना, ठीक है ना? चलो अब ये अपना इक्वेशन बन चुका है, ठीक है ना? अब हमें लाना क्या है? ये फॉर्मूला लाना है। अपने फॉर्मूले में यू वी और एफ है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल डिस्टेंस ये है। तो ये सारी दूरियां हैं क्या? सारी दूरी पी से नापी जाएगी। वो जैसे फोकल डिस्टेंस है ना अपना, तो वो पी से एफ तक की डिस्टेंस ये, यानी पी एफ चाहिए अपने को। यू अगर चाहिए तो पी से ए तक का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये यू है। अब पी से ए डैश तक का डिस्टेंस जो है ये इमेज है ना, तो पी से ए डैश तक के डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? भी। तो अपने पास क्या कोई ऐसी दूरी, ये पी से पोल से केवल एक ही दूरी, बाकी कोई भी पोल से नहीं है। केवल सारी दूरियां अपनी कहाँ से नापी जाती है? पोल से, ध्रुव से। तो अपने इक्वेशन में केवल एक ही ऐसा वैल्यू है जो पोल से दे रखा है, पी से एफ तक, लेकिन बाकी सारी दूरियां पी से नहीं है। तो बाकी जो दूरियां पी से नहीं है उसको हमें पी से बनाना है उसको। तो अब उसको कैसे बनाएंगे समझना। अब ऐसे बनाना है कि हमको जो चाहिए वो अपना आना चाहिए उसमें। अब बताओ, ये बताओ ए से सी तक का डिस्टेंस देखो, ए कहाँ है? ये है, और सी ये है, ए सी। अब ये ना तो यू है, ना एफ है, ना भी है, कुछ नहीं है, क्योंकि यू भी अब दूरी कहाँ से मिलेंगी आपको? पी से। तब जरा बताओ मैं ए सी को ऐसा क्या लिखूं
कि मेरा डिस्टेंस पी से आ जाए और वो भी मिल जाए, जो चाहिए वो भी आ जाना चाहिए। तो मैं ए सी को क्या लिख सकता हूँ, एक बता रहा हूँ, बाकी का खुद बताना। ए सी है, अपन इस दूरी को अगर पी से बनाते तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी ए माइनस पी सी। पी ए में से अगर मैं पी सी माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? किसी को कंफ्यूजन है? सारी दूरी हमको कहाँ से लेनी है? पी से। मैं ए सी को क्या लिख सकता हूँ, पी से लेकर ए तक की दूरी में से पी से लेकर सी तक की दूरी माइनस कर दूँ तो बचेगा ए सी। यानी अपन ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी सी। तो देखो अपना ए सी भी वो है और अपना काम भी हो गया, दूरी कहाँ से मिल गई, सारी पी से मेजर हो गई ना। समझ में आ रहा है? तो अब बताओ जरा, ए डैश सी को क्या लिख सकते हो, ए डैश सी को पी सी माइनस पी ए डैश। पी सी में से अपन पी ए डैश माइनस कर दे तो कितना बचेगा, ए डैश सी। आ रहा? नहीं आ रहा? दूरी कहाँ से नापना है अपने को, पी से सारी दूरियां कहाँ से लेनी है, पी से। ये वाला बस पी से है, लेकिन बाकी की दूरी जो है वो पी से नहीं है। तो बाकी की दूरियों को पी से बनाने के लिए हम उसको दूसरे तरीके से और क्या लिख सकते हैं कि अपना मान भी वही रहे और डिस्टेंस भी कहाँ से आ जाए, पी से। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो ए सी है, ये वाली, इस वाली लाइन को देखो, यहाँ पे एक छोटा सा लाइन बना रहा हूँ, ये पी है, ये ए है और ये सी है। समझना, हमारे पास ये वाली दूरी है ए सी, पर ये दूरी जो ए सी है ये पी से थोड़ी है। तो पी से बनाने के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पी सी में से पी ए माइनस कर दूँ, इतना हटा दूँ तो क्या बचेगा, ए सी ना बचेगा। तो ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी सी में से पी सी, ये उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे, पी सी माइनस, नहीं भाई ये ही रहेगा, सही था, पी से ए तक है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया हूँ, ए बाहर है, इधर है ऐसे। ये ए सी चाहिए तो पी ए में से पी सी क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ए सी की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, पी ए माइनस पी सी। समझ गए? इसी तरीके से ए डैश सी को क्या लिखेंगे, आगे वाला कौन है, सी है ना, पी से पी सी में से पी ए डैश माइनस कर दो, कितना हटा दो तो इतना बचेगा। पी से सी तक में से ये पी ए डैश वाली दूरी क्या कर दो, हटा दो तो इतना बच जाएगा। तो अपन ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी ए डैश। अपनी सारी दूरी कहाँ से आ रही है, पी से आ रही है ना। अब इसको कुछ करोगे, वो पी से है तो उसको रहने दो, उसको कुछ नहीं करना, वो पी या पी रहने दो। ए डैश एफ को क्या लिख सकते हो, ए डैश एफ को पी ए डैश माइनस पी एफ। आ रहा समझ में भाई, आगे वाले में पीछे वाले को हटा दो, माइनस कर दो तो बीच वाला हिस्सा बचेगा। यानी अपन ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश में से पी एफ क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इसको अपन लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ। अब बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, समझ गए यहाँ तक? चलो अब अपने को क्या करना है, इसमें सबका मान रखना है। जो जो दूरियां हैं, पी से ए तक की दूरी, ये ऑब्जेक्ट है ना, पी से ए तक का डिस्टेंस क्या है, पी से ए तक की, ये ऑब्जेक्ट है ना। पी ए को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, है ना। पर ये देखो ये किधर साइड है, लेफ्ट साइड। थोड़ा यहाँ साइन का भी ध्यान रखना, जो लेफ्ट साइड दूरी होती है उनको माइनस में लिया जाता है, जो राइट साइड होती है उनको प्लस में। यहाँ सारी दूरियां कहाँ हैं, सब माइनस में आएंगी, सारी लेफ्ट में। तो पी से ए तक की दूरी को अपन क्या लिखेंगे, माइनस यू। फिर पी से आगे क्या फंसा, ये पी सी, पी से सी तक की दूरी क्या है। अब थोड़ा यहाँ समझना, पी सी को अपन क्या लिखेंगे, पी से सी तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस का क्या होता है, डबल। आपने डबल, अपने को यू भी एफ चाहिए। तो ये पी से सी तक की दूरी रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, फोकस का डबल। तो अपन पी से सी को क्या लिख सकते हैं, माइनस टू एफ लिख सकते हैं। ऐसे पी ए डैश को क्या लिखोगे, पी से ए डैश तक का, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज। तो पी से ए डैश तक की दूरी इमेज डिस्टेंस कहलाएगी, और इमेज डिस्टेंस को, प्रतिबिंब दूरी को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पी ए डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस। बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब यही सारी वैल्यू आप जो ये इक्वेशन बनाए हो, इसी में क्या करना है, उठा के रख देना है। आप चाहे तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, ये वाला जो बनाए हो ना, इसको चाहे इक्वेशन थर्ड मान लो, और ये पी ए पी सी और पी ए डैश का मान इक्वेशन थर्ड में रख देना।
अब पी से एफ तक की दूरी क्या कहलाएगी? पी से एफ तक की दूरी फोकल डिस्टेंस है ना ये, पी से, इसको क्या लिखोगे? माइनस एफ। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब बस ये सारे मान उठा के अपने को क्या करना है, यहाँ पे रखना है। ध्यान रखना, छापना बिल्कुल नहीं, भी बता दे रहा हूँ, कोई भी मत छापना है, देखते जाना बस पहले। चलो पी ए की जगह बताओ क्या रखना है? ये पी ए है ना, पी से ए तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, इसकी जगह पे क्या रखना है? माइनस यू। इसकी जगह माइनस यू रखो। इसकी जगह पी ए की जगह अपन क्या रख रहे हैं? माइनस यू। मतलब ये लिख लेना, पी ए, पी सी, पी ए डैश, पी एफ का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर, ठीक है ना? हाँ, तो अब इन सभी को थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो पी ए की वैल्यू कितनी? माइनस यू। तो पी ए की जगह माइनस रख दिया। अब देखना बीच में ये फॉर्मूले का माइनस है, तो वो पहले लगाओ, और उसके बाद पी से सी तक का डिस्टेंस माइनस टू एफ है, कोष्टक लगाओ और माइनस टू एफ लिखो। समझ गए? फिर डिवाइड लगाओ। अब पी सी है, पी से सी तक की दूरी, फिर से वही माइनस टू एफ, बीच में फिर फॉर्मूले वाला माइनस, फिर पी ए डैश, पी ए डैश क्या है? माइनस भी, कोष्टक लगाओ और माइनस भी। इसके बाद ये इधर राइट साइड में पी से एफ तक की दूरी फोकल डिस्टेंस माइनस स्मॉल एफ, डिवाइडेड पी से ए डैश तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस माइनस भी। अब इसके बाद देखो ये माइनस है फॉर्मूले का, ये माइनस फॉर्मूले वाला लगाओ, और उसके बाद ये पी एफ, पी से एफ तक का डिस्टेंस क्या है? फोकल डिस्टेंस, और माइनस में तो उसको कोष्टक में लिखो माइनस है। अब बताओ पहले वैल्यू रखने में किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद अब जैसे ये कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस, ये माइनस यू प्लस टू एफ हो जाएगा। ऐसे इधर वाला भी कोष्टक खोलोगे तो माइनस टू एफ प्लस भी, उसका माइनस रहन दो, इसका माइनस भी, और ये वाला कोष्टक खुलेगा तो प्लस है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये तीसरा स्टेप तुम्हारा खत्म। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगला स्टेप अपने को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? ये अगला स्टेप क्या करना है अपने को इसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना? तो इसको इधर भेजना है और इसको उधर। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो ये बोल रहा हूँ, ये कोष्टक अब खोलेंगे, जितने भी कोष्टक लगे सबको खोलेंगे, तो जैसे ही कोष्टक खोलोगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कोष्टक खोलोगे तो देखो दो ठो माइनस साथ में, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये काहे में आ जाएगा? प्लस में। ऐसे यहाँ पे देखो कोष्टक खोलोगे तो ये माइनस माइनस काहे में जाएगा? प्लस में। तो ये अपन खाली सारे जितने कोष्टक लगे थे वो खोल दिए, तो जिसका जो चिन्ह बदल गया वो बदल के लिख दिए। अब अगला स्टेप क्या है? अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिर्यक गुणा। इसको इधर भेजना है और उसको उधर। तो इधर क्या लिखा है? माइनस यू प्लस टू एफ, और इंटू में क्या आएगा? माइनस भी प्लस एफ। अब इज इक्वल टू में क्या है? इसको उधर भेजेंगे तो माइनस एफ पहले से लिखा है, कोष्टक में लिखो माइनस टू एफ प्लस। चलो तो अब जरा बताओ इसके बाद, अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो, जब पहले इस माइनस यू का इन दोनों के साथ करोगे, ये जो माइनस यू दिख रहा है, पहले इसका इन दोनों के साथ करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इसका दोनों के साथ करेंगे, फिर टू एफ का दोनों के साथ करेंगे। तो माइनस यू का माइनस भी में करोगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस यू भी आएगा। फिर माइनस यू का प्लस एफ में करूँगा तो माइनस यू एफ आ जाएगा। समझ गए? इसका दोनों के साथ हो गया ना। अब टू एफ का करो, ये प्लस और ये माइनस में तो कहाँ में आएगा? माइनस में। टू एफ का भी में करूँगा तो टू एफ भी आ जाएगा। फिर इसका प्लस टू एफ का प्लस एफ में करूँगा तो प्लस में आएगा। टू एफ इंटू एफ करूँगा तो टू एफ का स्क्वायर। उसके बाद ये बराबर लगा, बराबर लगाओ। अब इसका भी मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में टू एफ स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस एफ का प्लस भी में करूँगा तो काय में आएगा? माइनस में, और एफ इंटू भी करूँगा तो एफ भी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब देखो ये टू एफ स्क्वायर से ये टू एफ स्क्वायर कैंसिल, बराबर के दोनों साइड इक्वल टू के उधर साइड और इधर साइड दोनों सेम है ना, कट जाएंगे। ये तो पता है ना क्यों कट जाएगा भाई? इसको मान लो उधर साइड ले जाओगे तो इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल। तो अपने पास क्या बचा इधर देखो, यू भी माइनस यू एफ माइनस टू एफ भी, और इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है? माइनस एफ भी। इस एफ भी को उस एफ भी के पास भेज दो। ये एफ भी है ना, और उधर भी एफ भी है, बराबर के दूसरे साइड भी। इस माइनस टू एफ भी को उसके पास भेज दो, बराबर के इधर वाले। तो इधर क्या बचेगा? यू भी माइनस यू एफ। क्या बचेगा? यू भी माइनस यू एफ बचेगा। अब इस टू एफ भी को उधर भेजूंगा तो इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा टू एफ भी, और ये पहले से ही माइनस में। पहले बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
नहीं है ना, ठीक है। अब आगे का डेरिवेशन समझ, कि टू एफ भी में से एफ भी माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, एक तो एफ भी बचेगा। तो इधर क्या आ गया, यू भी माइनस यू एफ इज इक्वल टू क्या आया, एफ भी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब लास्ट स्टेप, अपना फॉर्मूला देखो जरा मिरर का, बटे में है सारी चीज़ें, वन अपॉन एफ, वन अपॉन यू, वन अपॉन भी, और यहाँ पे सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में, वो भी दो दो ठो आ रहे हैं। तो अगर अपने को बटे में एक एक चीज़ चाहिए तो अपन इसमें ये कर सकते हैं, ये मान लो कहाँ तक चला गया था, थर्ड तक, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लो। फोर्थ इक्वेशन को सभी को यू भी एफ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है, यू भी एफ से। चौथे इक्वेशन को सबको यू भी एफ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मतलब दोनों साइड यू भी एफ से क्या कराना है, भाग कराना है। ये लो। तो अब बताओ जरा इधर देखो, यू भी से यू भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर यू एफ से यू एफ कैंसिल, इधर एफ बी से ये एफ बी कैंसिल, इधर क्या बचा, वन अपॉन एफ, ये बचा वन अपॉन माइनस वन अपॉन भी, और उधर क्या बचा, वन अपॉन यू। इस माइनस वाले को उधर भेज दो तो काहे में चला जाएगा, प्लस में। तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन भी, ये अपना माइनस मेरा। समझ गए ना कैसे करना है, कोई कंफ्यूजन स्टेप में, ठीक है। तो ये हो गया अपना मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन।